नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और अभी हम हैं चरखी दादरी से भिवानी रोड पर, और चरखी दादरी से निकल करके थोड़ी दूर चलने के बाद जो पहला ही गांव आता है चरखी, यहां पर आप देखेंगे कि काफ़ी सारे जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। और आपको कारण यहाँ पर बता दें इन ग्रामीणों का इकट्ठा होने का, तो यहाँ पर जैसे कि आज कहीं से इन ग्रामीणों को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, वो आज गांव में पहुंचने वाले थे। तो उसी इन्फॉर्मेशन को लेकर के जो सभी ग्रामीण जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि सांगवान खाप के जो ये ग्रामीण हैं ये सभी इकट्ठे हैं। और जैसा कि पहले भी कहा गया था कि सांगवान खाप की पंचायत के दौरान में कि जितने भी भाजपा और जजपा के जो नेता हैं उनका विरोध किया जाएगा। और जब से अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में गिरा उसके बाद तो कुछ ज़्यादा ही जो विरोध है वो बढ़ चुका है। आपको यहाँ पर बता दें कि खुद विधायक सोमवीर सांगवान और सांगवान खाप के जो प्रधान हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और बाकी जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए आप लोगों की ज़रा बातें करवाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो ये सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से क्या चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ यहाँ पर सांगवान खाप के प्रवक्ता हैं, ज़रा इन्हीं से ज़रा जान लेते हैं कि क्या मामला है। जी, क्या कुछ मामला था जो ये सारे के सारे जो ग्रामीण हैं अचानक से इकट्ठे हो गए? ये इसलिए इकट्ठे हो गए कि मैसेज मिला कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ यहाँ तो एक मातम परस्ती के लिए आ रहे हैं जी, और बर्थडे 45 एक शादी है उसमें आ रहे हैं। ठीक है। तो किसान नेतृत्व का और सभी खापों का, सभी संगठनों का ये फैसला है कि जो सरकार समर्थक लोग हैं, चाहे वो जेजेपी के हों चाहे जो बीजेपी के हों, विधायक हैं, चेयरमैन हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, उन लोगों को गांवों में बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। ठीक है। तो जब ये पता चला कि भाई धनखड़ जी आ रहे हैं तो सारे साथियों ने फैसला किया भाई हमारा फैसला है कि गांव में नहीं घुसने देंगे। तो इसी तैयारी में खड़े हैं जी कि धनखड़ ओम प्रकाश धनखड़ आए और उसको हम काले झंडे दिखाकर उसको वापस भगाएं, गांव मत। अगर बात करें यहाँ पर कि किस प्रकार से आप लोगों को ये सूचना मिली है, और उसके बाद जो इतने सारे जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, जो जनता इकट्ठी हो गई है, कितनी देर में ये लोग इकट्ठे हो गए हैं? ये तो आज तो तैयार हैं लोग, एक बार टेलीफोन 10 मिनट के अंदर अंदर सारे हजारों लोग इकट्ठे हो जाएं, चारों तरफ टेलीफोन घुमा दो, क्या दिक्कत है, हर आदमी तैयार है जी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि अभी कुछ गुजर बसर में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सांत्वना देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो क्या इस तरह के जो कार्यक्रमों में भी कहीं ना कहीं विरोध है उसका? हाँ, कोई भी प्रोग्राम हो, जेजेपी और बीजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे, ये फैसला है। खापों का भी फैसला है, विभिन्न संगठनों का भी फैसला है। तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए, क्यों देते हैं प्रोग्राम में आ रहा हूँ जब न्यू पता कि नहीं घुसने देंगे। कल धर्मवीर का ईश्वरवाल था, वहाँ नहीं जाने दिए। कल झज्जर में गुरुकुल में था, सारे नेताओं को वहाँ किसी ने नहीं घुसने दिए। तो जब उनको पता है तो क्यों लोगों को तंग कर रहे हैं वो? जब जनता नहीं चाह रही तो क्यों आ रही है? जब तक आंदोलन चलेगा तब तक नहीं घुसने देंगे। जिस दिन समझौता हो जाएगा, किसान अपने घर चला जाएगा, तो वही बात है, फिर आओ अपना किसी तरह से, क्या दिक्कत है? ठीक है। अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर काफ़ी सारे जैसे जनता यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है, ग्रामीण इकट्ठे हो चुके हैं, कौन कौन से गाँवों से इकट्ठे हो चुके हैं और कौन कौन सी खापों के जो ग्रामीण हैं ये? नहीं, सांगवान खाप के ही हैं सारे जी। गाँव कौन कौन से हैं इनके? गांव तो सारे खाप के हैं, 40 के 40 गाँव से, मतलब ज़्यादा 40 के तो नहीं है, लेकिन चरखी और पैतावास के जो नजदीक गांव हैं उनके हैं। ठीक है, मतलब सभी के सभी अब यहाँ पर विरोध करने के लिए? हाँ, विरोध करने के लिए जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखा दें कि कितनी संख्या में यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जी ताऊ जी, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ करने के लिए यहाँ पर पहुँचे? बहिष्कार करने के लिए। बहिष्कार करने के लिए पहुँचे हैं। तो कैसे सूचना मिली आपको? आपको मिली थी, बस वहीं से मिल गई थी हमें सूचना। जी, वो सूचना मिलते ही पहुँचे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो अगर हो सकता है कुछ समझाने के लिए भी आ रहे हो, तो उनसे बातचीत करने में क्या दिक्कत है? हाँ जी, कोई समझौता कोई नहीं हो, तो खाप का फैसला है। ठीक है, मतलब कोई बातचीत के लिए तैयार नहीं है। जी 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 सर, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि अब ये इतने सारे ग्रामीण अचानक से इकट्ठे हो गए हैं, किसी के गुजर बसर में पहुंच रहे हैं, तो ऐसे तो प्रोग्रामों को कहीं ना कहीं अलाउ कर देना? अचानक से इकट्ठा नहीं हुआ है कोई भी, ये पहले से ही घोषित है कि अभी कोई भी सरकार का पदाधिकारी, संगठन का या मंत्री या एमएलए
अगर कहीं किसी भी गांव में घुसेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। ठीक है। और उस विरोध प्रदर्शन के लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं। और हम तब तक जब तक के ये तीनों कृषि कानूनों पर कोई फैसला किसान संगठन और सरकार के बीच में नहीं हो जाता, इसी तरह विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। और सरकार के किसी भी कर्मचारी को किसी भी संगठन के पदाधिकारी को, बीजेपी के को या किसी भी मंत्री या एमएलए को गांव में नहीं घुसने देंगे। ठीक है। और फिर भी अगर कोई आता है तो क्या करें? अगर कोई चोरी छुपे दूसरे रास्तों से पहुंचते हैं तब क्या किया जाए? हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, नहीं घुसने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं घुसने देंगे। चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन पूरा किया जाएगा। यहाँ पर ताऊ जी भी कुछ कहना चाहते? जी जी। हार्ड फोड़ना है उसका। अच्छा, मारपीट भी हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए मारपीट तक की भी बातें हैं। यहाँ पर सांगवान खाप के प्रधान भी यहाँ पर मौजूद हैं। जरा हम उनसे भी जरा बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर मामला है। अभी सभी के साथ बातचीत यहाँ पर जो है वो जारी है और बाकायदा आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी ग्रामीणों के साथ यहाँ पर बातचीत जारी है। और उन्हीं के साथ जब बातचीत है तो हम यहीं पर जरा बात कर लेते हैं। सांगवान साहब आपसे जानना चाहेंगे काफ़ी सारे। जी जी जी। ये सारा भाई बैठे हैं जी। इंटरव्यू छोटा मोटा काम खातर। जी चलिए कोई नहीं। नहीं, आप खाप के प्रधान भी हैं, इस वजह से आपसे जानना चाह रहे थे। काफ़ी सारे जो लोग हैं। जी। सांगवान खाप ने पहले से ही ये फैसला ले दिया था कि भाजपा और जजपा के जितने भी नेता हैं उनका विरोध किया जाएगा। उसके बावजूद भी और आपके ही गांव में प्रोग्राम मनाया गया, क्या कहेंगे? भाई मेरे गांव में जिंदे महाराज की हिम्मत नहीं पड़ी यहाँ और छोटा मोटा आपके चक्कर है यहाँ जी। इस तरह के तो ठेके तो काम है, जिंदे महाराज को नहीं बढ़ने दिया था तो किसी बात करे उस टाइम ना बढ़े जिस टाइम। ठीक है सर, बहुत सारे और दूसरे भी रास्ते होते हैं, क्या उन रास्तों पर भी कहीं ना कहीं जैसे ग्रामीण हैं वो इकट्ठे हुए हैं? जी, फ़ोन आ गया है और तब तक हम और बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में सेक्रेटरी साहब भी हैं। चलिए, फ़ोन भी हो गया है। चलिए, जो दूसरे रास्ते हैं सर उनका क्या कुछ गया? ऐसा है, चाहे इसका चरखे काम का 10 रास्ता और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। और बता इस्तेनारी को बात है तो ठीक है। क्या मान लो फिर भी आते हैं तो क्या बातचीत की जाएगी कहीं पर भी? आमंत्रण तो दो तो बाद में बताओ क्या होगा। अच्छा चलिए कहीं ना कहीं जो एक बात है वो रख दी गई है कहीं ना कहीं जो साफ शब्दों में। यहाँ पर हमारे साथ सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, डीपी नरसिंह जी, क्या कुछ जो अब यहाँ पर जैसे लोग इकट्ठे हैं, क्या कुछ इनके मन में है, क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, वैसे तो पूरे हरियाणा में ये फैसला है कि बीजेपी और जेजेपी के विधायकों को, मंत्रियों को, किसी को कोई बढ़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन खासकर हमारी सांगवान खाप में तो विशेष पाबंदी है। हमने बोर्ड लगा रखे हैं और हमने ये कर रखा है कि बीजेपी और जेजेपी का कोई नुमाइंदा, पदाधिकारी, एमएलए, मंत्री गांव में नहीं घुसेगा। हमें आज थोड़ा सा पता लगा था अगर भाई यहाँ धनखड़ साहब आ रहे हैं तो हमारे आप देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में 4-5 हज़ार आदमी हमारी सांगवान खाप के यहाँ इकट्ठे हुए हैं और किसी की कोई हिम्मत नहीं कि यहाँ गांव में बढ़ जाए। एक हम पीछे औरतें भी हैं और आदमी भी हैं, 4-5 हज़ार आदमी हैं और हम किसी जेजेपी और बीजेपी के विधायक को, मंत्री को या और किसी पदाधिकारी को बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। जी, एक कुछ अभी ग्रामीणों से बात हो रही थी, मार पिटाई तक भी करने की बात सामने निकल के आ रही थी। क्या इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम यहाँ अब तो किसान हर एक समझदार है, अपने मांगों के लिए, अपने मांगों के विरोध में ढंग से प्रदर्शन करना, किसी को रोकना वो तरीके से होगा। हम ना किसी का अपमान करेंगे, ना किसी की मार पिटाई करेंगे, क्यों करें हम। लेकिन हमारे पास और बहुत तरीके हैं, हम गाँव में किस तरीके से जो विरोध है वो दर्ज किया जाएगा? जैसे आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि काले कपड़े लेकर के बैठे हैं, तो क्या काले झंडे भी दिखाए? काले झंडे हैं हमारे सभी के पास। आप कोई देखना चाहे तो ये देखो, सभी के पास काले झंडे हैं। हमने काले झंडों का यहाँ दादरी और भिवानी में थान खत्म हो गए। सब लोगों के पास काले झंडे हैं। औरतें भी अपना काला ड्रेस बनवाए हुए हैं। तो हम काले झंडों से, और काफ़ी तरीके हैं जो प्रजातंत्र में होते हैं, हम गांव में बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। जो गांव में जिनके घर आ रहे थे, क्या उनसे बातचीत हुई है कि उनके वहां पर आ रहे हैं तो वो खुद मना कर दें? जैसे आपके चरखी गांव में भी पहुंचने की बात है, आगे जो दूसरा पैंतावास गांव है वहां पर भी पहुंचने की बात है, क्या उन लोगों से बातें हुई? नहीं, हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई। हमें पता लगा था अगर इसी तरह आ रहे हैं, हो सकता है शायद वो
जो पैतावास का प्रोग्राम था उनने तो उनको इनवाइट भी किया है, लेकिन उनको पहले लोगों ने, गांव वालों ने मना कर दिया था। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मना करने के बाद भी आने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे भाई सांगवान खाप के जितने भी किसान मजदूर भाई हैं, सब में बहुत ज़्यादा रोष है और बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। ठीक है सर, आपसे भी जानना चाहूँगा, लगातार जैसे आप सभी लोग टोल पर रहते हैं, वहाँ पर का जो धरना है वो संभालते हैं, और जी 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 बिल्कुल बिल्कुल खाप के पदाधिकारी हैं, इसी वजह से हम इनसे भी जानना चाह रहे हैं कि अगर आपसे जानूं, एक फ़ोन कॉल आप लोगों तक पहुंचा है क्या? पूरा का पूरा जो टोल के ऊपर जो लोग बैठे हुए थे वो सभी पहुंचे हैं, या फिर जो अलग अलग ग्रामों से वो लोग पहुंचे हैं? ना ना ना, अलग अलग हमारे सांगवान खाप के जितने आदमी बैठे हुए थे वो आए, बाकी भिवानी डिस्ट्रिक्ट के और सोरान खाप, फोगाट खाप वो वहीं पे बैठे हैं टोल पे। ये तो खाली सांगवान खाप के आदमी आए वहाँ से उठ के। ठीक है, और अब अभी क्या कुछ मैसेज दिया गया है क्या, जो इनके यहाँ से जो लोग थे उनको कहा गया, या क्या मैसेज दिया गया है? मैसेज तो ये है कि हमें पता चला कि ये है प्रोग्राम में, पहले तो पता नहीं था, थोड़ा बहुत पता चला था, गांव वालों ने उसको मना किया था, पैतावास खासकर। यहाँ तो मरकत है, मरकत वाला कोई कार्ड नहीं भेजता, ना कोई निमंत्रण देता, वो तो वैसे ही पता चल गया होगा, आता होगा। वो पैतास का प्रोग्राम था उनका आने का, ज़्यादा तो शादी में, तो हम उसको जो ये शादी से निमट लेता है फिर उसके बाद में उसका भी करेंगे, उसका बंदोबस्त करेंगे जिसने निमंत्रण दिया है। जी, ठीक है। तो क्या खाप में उसके बारे में बातचीत की जाएगी? हाँ, की जाएगी, खाप में बिल्कुल की जाएगी, उसको बहिष्कार किया जाएगा, उसका कर देंगे बहिष्कार, हुक्का पानी बंद कर देंगे उसका। जी, तो यहाँ पर देख लीजिए कि हुक्का पानी बंद करने की कहीं ना कहीं बात है, और भी लोग हैं काफ़ी सारे बाहर, उन लोगों से भी ज़रा जान लेते हैं कि क्या कुछ और जो चीज़ें हैं, क्या कुछ किया जा रहा है। युवा भी हैं यहाँ पर, और आपको यहाँ पर दिखा भी दें कि लगातार जो भी जो चीज़ कोई व्हीकल यहाँ से आ रहा है तो उसको भी यहाँ पर आगे चेक किया जा रहा है, चाहे वो ट्रक है चाहे कुछ है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। लोग यहाँ से जब भी निकल रहे हैं तो उनको बाकायदा यहाँ से उनका चेकिंग करके निकाला जा रहा है। यहाँ पर युवा भी हैं हमारे साथ में, इनसे भी ज़रा जान लेते। भाई, क्या कुछ चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए? ये बीजेपी का, जेजेपी का विरोध करने के लिए। जी, तो कौन आ रहा था, कैसे पता चला आपको? प्रकाश धनखड़ जी का प्रोग्राम था। जी, कैसे पता चला? फोन, मीडिया के माध्यम से, फोन के कॉन्टेक्ट से। ठीक है, सभी गांव से इकट्ठे हो लोग। ठीक है, तो कितने जो आपके साथ में जो ग्रामीण हैं वो इकट्ठे हो गए हैं अब यहाँ पर? जैसे पता चला, नहीं तो बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे, पहले पता होता तो अभी अगर आते हैं तो कैसे उनका विरोध किस प्रकार से किया? काले झंडे दिखाकर। जी, तो यहाँ पर देख लीजिए युवा भी जो हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम काले झंडे दिखाएंगे, और यहाँ पर भाई तो पूरे ही काले कपड़े पहन के पहुंचे हुए हैं। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप कैसे? ताऊ जी से भी जानेंगे, आप अपनी बता दो। हैं, चलिए पूरे के पूरे काले झंडे ताऊ जी से भी पूछ लेते हैं। जी, क्या कुछ कहा जाएगा? विरोध करांगे भाई, पूरा रोड पर कर जा सके, पूरा बढ़ नहीं दिया, गांव में बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, काले झंडे दिखाएंगे और विरोध देकर। अगर अब भी आने की जबरदस्ती होती है तब क्या? जबरदस्ती नहीं होगी ना, हूँ को काम 40 काम लग गए हमारा, एक सारा पढ़ाऊंगा 40 काम इकट्ठा उसकी क्या हिम्मत से खटरे ना उतरने दिया हमने, इसको क्या हिम्मत से। ठीक है, जो भी लोग आ रहे हैं क्या उनकी चेकिंग की जा रही है या किस तरह से? क्योंकि किसी भी गाड़ी में जा सकते हैं वो तो? ना ना, ऐसे नहीं, हमने मानव श्रृंखला बना रखे हैं गाँव के सारी तरफ। और 1800 सदी में जींदिया महाराज फौज लेके वो भी इस गांव में नहीं घुस गया, धनखड़ तो क्या चीज़ है, घुस जाए क्या? ठीक है, जब पहले से भाजपा के जो नेता हैं उनको पता है कि उनका विरोध हो रहा है हर जगह, तो उसके बावजूद भी इस तरह के प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो देखो जी, क्या बताएं, छोटी मानसिकता है, जब विरोध है तो नहीं आना चाहिए हैं, और हम गाँव में तो घुसने नहीं देंगे। जी, देख लीजिए आप, यहाँ पर जो किसान जो हैं वो लगातार जो नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, और यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे आपको लेकर चलते हैं, कैमरामैन से चाहूँगा कि आगे निकल के जाएं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नारेबाजी है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। और नारेबाजी में आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं, और महिलाएं भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, और महिलाओं से भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अब उनके द्वारा भी किया जा रहा है। जैसे हमने आपको दिखाया था, खुद चरखी दादरी विधायक और सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान भी यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने भी ये कहा कि जब यहाँ पर कोई भी आएगा तो उसका विरोध किया जाएगा, और उन्होंने अलग से ही अंदाज में कहा कि जब कोई पहुँचेगा तो आप भी देखेंगे कि इस प्रकार से विरोध होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है विरोध के जो स्वर हैं वो यहाँ पर उठ रहे हैं, लगातार नारेबाजी की जा रही है।
आप सुन सकते हैं बिल्कुल। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो यहाँ पर देख लीजिए विरोध जो है वो लगातार जारी है। महिलाओं से भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं का क्या कहना है। जैसे महिलाएं भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ 4-5 महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो ग्रामीणों के द्वारा जो है विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। जी मैडम, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ करने के लिए पहुँचे आप? हाँ जी, देखिए आज हमें पता चला कि यहाँ प्रकाश धनखड़ है, वो गांव चरखी में आने वाले थे। हमने इनका बहिष्कार कर रखा है क्योंकि जो किसान मजदूर और जनता का जो ये शोषण कर रहे हैं ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो 2-3 काले कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम जेजेपी और बीजेपी के किसी भी नुमाइंदे को गांव में नहीं घुसने देंगे। और ये तो चरखी गांव है, ये चरखी गांव से हमारे विधायक जी सोमवीर सांगवान जिन्होंने सबसे पहले हमें समर्थन किया और वो जो प्रस्ताव पास लेके आए, विश्वास प्रस्ताव पास लेके आए थे, उनके ऊपर इन्होंने साइन न करके सरकार के पाले में खड़े होके एक बहुत बड़ा हमारे साथ शोषण किया है। हम इनको बिल्कुल भी गांव में नहीं घुसने देंगे, ना मरने पे घुसने देंगे, ना खुशी में घुसने देंगे। तो गुस्सा इस चीज का है कि कृषि कानून लागू कर दिए, या फिर गुस्सा इस चीज का है कि अविश्वास प्रस्ताव पर जो इन्होंने उसका समर्थन नहीं किया? किस चीज का गुस्सा है? देखिए दोनों चीजों पे गुस्सा है। सबसे पहले गुस्सा तो ये है कि जो कृषि कानून लेके आए हैं ये बिल्कुल किसानों को मारने के लिए है। ये किसानों को मारने वाले हैं और पूंजीपतियों की जेब भरने का काम ये सरकार कर रही है। हम इनसे ये कहना चाहते हैं, ये जो सत्ता में बैठे मलाई खा रहे हैं, इनसे पूछना चाहते हैं क्या ये पूंजीपतियों के वोट से सत्ता में आए थे? हमने भी वोट किया था, हमारे वोट की भी उतनी कीमत है। आज ये जो मारने का काम कर रहे हैं हम बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। आज किसान मजदूर छात्र कर्मचारी जाग उठा है, उसको पता चल चुका है कि हमारे हकों के ऊपर बहुत बड़ा डाका ये सरकार डालने जा रही है। हम बिल्कुल भी हमारे हकों के ऊपर डाका नहीं डालने देंगे। और ये अविश्वास प्रस्ताव को लेके भी लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। ये अविश्वास प्रस्ताव से पहले कह रहे थे कि हम किसानों के पाले में खड़े हैं, लेकिन जिन 55 लोगों ने सरकार के पाले में वोट डाल के वो टेबल थपथपा रहे थे, ये जनता बताएगी उनको अब कि सरकार के पाले में खड़े होकर हमारे ऊपर डाका डालने का काम जो उन्होंने किया है उसका खामियाजा 2024 से पहले ही हम इनको दिखा देंगे। ये जागरूक जनता है, ये पढ़ी लिखी जनता है। शिक्षा के ऊपर भी ये डाका डाल रहे हैं। ये नहीं चाहते कि किसान का बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े, ये नहीं चाहते कि मजदूर का बच्चा आगे जाके पढ़ लिख के कोई डॉक्टर बने, इंजीनियरिंग बने। इनको पता है अगर हमारे बच्चे शिक्षित हो गए तो इनसे सवाल करेंगे, और सवाल करेंगे तो इनको झुकना पड़ेगा। तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा डाका डाल रहे हैं, हम नहीं डालने देंगे। जब तक तीनों काले कानून वापिस नहीं लेंगे तब तक हम बिल्कुल भी किसी भी नुमाइंदे को नहीं घुसने देंगे। और हम इन भाईचारे में इन लोगों को भी कह रहे हैं कि इन बेईमानों को क्यों बुलाते हो, क्यों निमंत्रण देते हो, जब भाईचारे ने यह ऐलान कर रखा है कि इन बेईमानों को गाँव में ना घुसने दिया जाए। तो इनसे बार-बार अपील करने के बाद ये गलत काम कर रहे हैं। इनसे भी हम अपील करते हैं कि इन बेईमानों को गाँव में मत बुलाओ। जी, तो यहाँ पर देखिए गाँव में ना बुलाने की अपील की जा रही है जी। बहुत सारे और भी रास्ते होते हैं कहीं ना कहीं से, जैसे पहले भी सुनने में आता रहा है कि दूसरे रास्तों से कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो क्या उन रास्तों पर भी कोई ना कोई लोग खड़े हैं, ग्रामीण खड़े हैं? क्या किया जा रहा है? ग्रामीण भी खड़े हैं, लेकिन गांव के लोगों पर विश्वास है वो घुसने नहीं देंगे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो गांव में आ जाएंगे जबरदस्ती से। और गांव के लोगों की एकता है, वो जबरदस्ती आ रही, कोई नहीं बुला रहा है उनको। ठीक है, अगर जिसके घर पे जैसे वो आ रहे हैं वो उनसे कहीं पर बातचीत की गई है, जिसके शादी में आ रहे हैं या फिर जिसके गुजर बसर में वो लोग पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, क्या उनसे बात की गई है कि वो ही मना कर दें उन लोगों को? वो क्या मना करेंगे, वो क्या मना कर सके? एक्चुअली उनके घर में तो मौत हो रखी है, मौत जिसके घर में वो क्या बोलेगा? ठीक है, नहीं शादी वाला भी एक घर शादी का भी बताया जा रहा है। शादी वाला घर नहीं है कोई, पैतावास कला में, चरखी में तो एक की डेथ। उनसे कहीं पे बात हो रही है? उन पे कोई बात नहीं हो रही। पैतावास में भी ड्यूटी लग रही है लोगों की, घुसने नहीं देंगे। 40 का प्रधान है चरखी गाँव, तो घुसने नहीं देंगे जी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि घुसने नहीं देंगे। और आपको यहाँ पर एक बार चाहूँगा कि कैमरामैन दूर तक का दिखा दें एक बार कि किस प्रकार से जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। लगातार जो ग्रामीणों के द्वारा जो विरोध है सरकार के नुमाइंदों का वो यहाँ पर जारी है। और लगातार ग्रामीण जो हैं चरखी के बस स्टैंड पर ही, यहाँ पर मेन रोड पर ही यहाँ पर डटे हुए हैं। और लगातार यही कहा जा रहा है कि यदि
भाजपा जजपा या सरकार के समर्थित जो भी दल का नेता अगर यहाँ पर पहुँचता है तो उसका कहीं ना कहीं विरोध किया जाएगा। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो ग्रामीण हैं वो विरोध कर रहे हैं और लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ग्रामीणों में काफ़ी रोष है, किसानों में काफ़ी रोष है। लगातार उनकी एक ही मांग है कि जो तीनों कानून हैं वो कहीं ना कहीं वापस लिए जाएं और उसके बाद जो है वो इसके ऊपर विचार करेंगे कि किसको आना है और किसको नहीं। पहले से ही खाप के द्वारा यहाँ पर जो फैसले ले दिए गए थे कि खाप में जो भी भाजपा और जजपा के जो नेता हैं उनको एंट्री नहीं दी जाएगी और गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो अभी उसी पर अमल करते हुए सभी के सभी यहाँ पर इकट्ठे हैं। आपको हम लगातार जो आगे की भी जो हलचल है वो दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़। अभी के लिए बस इतना ही और आप मुझे अभी दीजिए इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।